नमस्कार, वक्त हो गया खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी के ओबीसी और ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर फिर से हल्ला बोल दिया। जिना मुद्दे पर अखिलेश यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर और कुशीनगर में विजय यात्रा निकाली और बीजेपी पर जमकर बरसे। बुलंदशहर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। 16 नवंबर को पीएम मोदी जिस हरकुलिस विमान से सुल्तानपुर आकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, उस विमान ने आज रिहर्सल की। तो तीखे वार पलटवार के बीच जैम और बटर वाली सियासत सूबे की सुर्खियों में है। आजमगढ़ की रैली में कल अमित शाह ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए जैम का मतलब जिना, आजम और मुख्तार बताया। तो आज कुशीनगर में अखिलेश यादव ने जैम पर पलटवार करते हुए जैम का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई बताया। वहीं अखिलेश ने कहा कि वो बीजेपी को जैम के बदले बटर भेजेंगे। उधर लखनऊ में सीएम योगी ने अखिलेश पर एक बार फिर जिन्ना वाला वार किया। 2022 की सियासी लड़ाई अब जैम और बटर पर आ गई है। कुशीनगर में अखिलेश ने बीजेपी के जैम पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के जैम का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई है। उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। दरअसल शनिवार को आजमगढ़ में अमित शाह ने जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार बताया था। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। कि जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। बात जैम से बढ़ी और बटर तक पहुंच गई। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को जैम के जवाब में बटर भेजेंगे। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। उधर बीजेपी के जैम से नाराज आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने सरकार पर हमला बोला। जिनाह की टू नेशन थियरी का विरोध किया है। कभी भी उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की है, उसका नाम जिनाह के साथ जोड़ना सरासर अन्याय है। लखनऊ में सीएम योगी ने एक बार फिर अखिलेश पर जिन्ना वाला वार किया। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान हैं, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। ये सच है कि सियासत में मुद्दे सहूलियत के हिसाब से उछाले जाते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि 2022 चुनाव तक जिन्ना जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी चुनाव में जिन्ना पर सियासत जारी है। आज सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करना राष्ट्र नायकों का अपमान है। पटेल देश को जोड़ने वाले थे, लेकिन जिन्ना देश को तोड़ने का काम किया। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। जिन्ना विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जिन्ना के दादा मुसलमान नहीं थे और उनके पिता भी बचपन से मुसलमान नहीं थे। पक्की उम्र में उन्होंने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया। कि जिन्ना के दादा भी मुसलमान नहीं थे। हाँ, जिन्ना के दादा मुसलमान नहीं थे।
बाप भी पक्की उम्र में मुसलमान हुए, बचपन में नहीं हुए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रजातंत्र का दूसरा जिना कहा। ये प्रजातंत्र में रहकर देश को खंडित करने की साजिश कर रहा है। अखिलेश राजभर उस जिना के साथ इस जिना की भी तारीफ करने में लगे हैं। भारत को खंडित करने की साजिश रचने वाला दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर राजनीति के क्षेत्र में आ चुका है और इस जिन्ना से सावधान रहना चाहिए। और जैसे उस जिन्ना की बड़ाई ये सब कर रहे हैं, तो आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जो है इस वर्तमान प्रजातांत्रिक जिन्ना की भी बड़ाई चालू कर दिए हैं ओवैसी का। तो ये प्रजातंत्र का दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर ओवैसी के रूप में आ चुका है। समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार यूपी में यात्राएं निकाल रहे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी भी यूपी में रथ यात्राएं निकालेगी। पार्टी जल्द ही राज्य में 4 यात्राएं शुरू करने की योजना बना रही है। ये यात्राएं 3 से 4 हफ्ते में राज्य भर में घूमेंगी। इस दौरान केंद्र और राज्य के बड़े बीजेपी नेता भी इसमें भागीदारी करेंगे। दो 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लखनऊ में बीजेपी सामाजिक सम्मेलन कर रही है। आज बीजेपी की मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी समाज के सम्मेलन में सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। कश्मीर से 370 हटाई गई, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन में योगी ने कहा कि बाबा तुलसीदास ने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और उनको राजा मानने से इनकार कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को सदा भेंट कर रहे हैं। डॉक्टर संगी मित्रा जी आज इस कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे, ऐसा अनुरोध करते हैं उनको। डॉक्टर संगी मित्रा जी। जो कहा सो करके दिखाया, कोई इस मामले में इफ बट नहीं लगता है। जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रहकर के अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य चाटुकार के इस कालखंड में जो अकबर की चाटुकारिता करते थे, मुगल शासकों के इर्द गिर्द जाकर के दुम हिलाने का कार्य करते थे। लेकिन संत तुलसीदास जी को भी कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, अकबर हमारा राजा नहीं हो सकता, अकबर महान नहीं हो सकता, हमारा राजा तो एक ही है। और उस कालखंड में उन्होंने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। एक ही नारा किसी ने ज्यादा संत तुलसीदास ने दिया था, याद करिए। तुलसीदास जी ने उस समय नारा दिया था, उन्होंने कहा था हमारा राजा अकबर नहीं हो सकता, हमारा तो सनातन राजा है और वह है राम है। राम के बगैर हमारा राजा दूसरा नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर और कुशीनगर में विजय यात्रा निकाली। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी से नाराज है, 2022 में बदलाव होगा। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि यूपी में कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी पर अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा और साथ ही कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी को सबसे आगे बताते हुए बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला। जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। ये जहां आज भी समाजवादी पार्टी के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं, आज जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और जो उद्घाटन होगा वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। पूर्वांचल के विकास के लिए प्रदेश का और देश का बहुत बड़ा और सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे है। शायद मुख्यमंत्री जी को एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई दे रहा है जो अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी कुशीनगर में यहीं पर ये जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, ये भी समाजवादी पार्टी की देन है, जिससे कुशीनगर न केवल देश से जुड़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़ गया है।
वहीं गोरखपुर से कुशीनगर की तरफ जा रही समाजवादी विजय यात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कुशीनगर में अखिलेश यादव की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को पैसे दिए गए। भीड़ जुटाने के लिए लोगों को 500 रुपए की मोहर लगी हुई पर्ची बांटी गई थी और सभा खत्म होने के बाद इस पर्ची को दिखाकर लोग 500 रुपए ले सकते हैं। पर्ची बांटने वाले शख्स दीपक अग्रवाल के समर्थक बताए जा रहे हैं। दीपक अग्रवाल समाजवादी पार्टी से पिपराइच विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और दीपक ने अभी करीब 1 साल पहले ही एसपी ज्वाइन की है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पीएम इसी हरकुलस C-130J विमान से सुल्तानपुर पहुंचेंगे। उनका ये विमान एयर स्ट्रिप पर लैंड करेगा। आज भी पीएम के दौरे से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हरकुलस C-130J विमान की लैंडिंग की रिहर्सल हुई। लैंडिंग के बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एयरफोर्स के कई विमान हवा में करतब दिखाएंगे। मिराज 2000 फाइटर भी हाईवे पर लैंड करेगा। वहीं सुखोई, जैगुआर और मिराज जैसे प्लेन लो लेवल फ्लाई करेंगे। इसके बाद सूर्य किरण विमान ट्राई कलर प्रेजेंटेशन देंगे। बीजेपी सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर काफी उत्साहित है। 340 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच बना है। ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। बुलंदशहर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा सम्मेलन में चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि हम अपने दम पर सभी सीटों पर लड़ेंगे। प्रियंका ने दावा किया कि बीजेपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है। एसपी और बीएसपी के नेता सड़कों पर नहीं उतरते हैं। हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे, जब मैं आपके बीच आई तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में वैश्य सम्मेलन में शिरकत की। गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, आज देश विदेश के उद्योगपति यूपी में उद्योग लगाना चाहते हैं। गोयल ने कहा पहले यूपी के सिर्फ 5 जिलों में बिजली मिलती थी, आज सभी 75 जिलों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उनके काम पे अगर हम देखें तो एक तरफ कानून व्यवस्था सुधार करने का काम किया, दूसरी तरफ अगर विकास की श्रेणी देखें तो जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, रोड्स का, हाईवेज का नया जाल हो और 2400 घंटे बिजली हर एक व्यक्ति को, हर एक उद्योग को, हर एक व्यापारी को अपने दुकान पे मिले। मुझे याद है पुराने दिनों में जब हम आया करते थे यूपी, तो सिर्फ 5 जिलों में 24 घंटे बिजली मिलती थी और आपको पता है वो जिला कैसे चिन्हित हुआ करते। संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के जय श्री राम वाले बयान पर हमला बोला। कहा कि राम का रास्ता रोकने वालों का वध होता है। पहले तो वो साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ने के बाद में उनको ये पता लग जाएगा कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनका रास्ता कोई रोक नहीं सकता, और रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस बनना पड़ता है, पर उसका वध किया जाता है भगवान के भक्तों के द्वारा ही। आज जनता ने उनका इतना तिरस्कार किया है, जो भगवान के भक्तों के लिए कालनेमी राक्षस बता रहे हैं, उनका इतना तिरस्कार किया है कि वो वध से भी ज्यादा बढ़कर है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।